हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डॉट टेक 182। और हम कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम करने वाले हैं व्रत से रिलेटेड, व्रत की स्पर्शी अभिलंब से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। और इसमें हम देखेंगे, फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, मोस्टली फार्मूला बता चुकी हूँ, जिसमें से कुछ फार्मूला ये हैं जो अभी हम यूज करेंगे। जैसे व्रत की स्पर्शी के समीकरण, ये होता है व्रत की व्रत की व्रत की स्पर्शी का समीकरण। व्रत की स्पर्शी व्रत की स्पर्शी का समीकरण। व्रत की स्पर्शी का समीकरण होता है x1 y1 इक्वल ए स्क्वायर, x1 प्लस y1 इक्वल ए स्क्वायर। दूसरा, अगर पॉइंट्स हैं, जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्किल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। और अगर पॉइंट्स भी हैं x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 पर स्पर्शी की जो समीकरण होगी वो होगी आपकी x1 y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 इक्वल 0। स्पर्शी के प्राचलिक समीकरण की बात करूं, स्पर्शी का प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण। तो पहले इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? निर्देशांक होते हैं आपके a cos थीटा और a sin थीटा। और जो समीकरण बनती है वो बनती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल a। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल a। दूसरा, स्पर्शी को स्पर्शी का समीकरण है लेकिन किसमें? प्रवणता के पदों में। तो वो होता है आपका y इक्वल mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर। जहाँ c की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस a
√1 + m²। ये वृत्त की केंद्र 0, 0 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर किसकी होती है? वृत्त की त्रिज्या की। दूसरा स्पर्श बिंदु होते हैं स्पर्श बिंदु x1, y1 और ये होते हैं आपके am रूट में 1 + m²। a 1 + m²। 1 + m²। दूसरा है y mx + c रेखा है इसके वृत्त। कौन सा वृत्त? x² + y² = a²। के स्पर्शी होने का प्रतिबंध क्या है? c² = 1 + m² × a²। ये स्पर्शी होने का प्रतिबंध है। अब चले, ये थे स्पर्शी के समीकरण, वृत्त की स्पर्शी के समीकरण। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है वृत्त x² + y² = 25। पॉइंट कितने आपके? 3, 4 के स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्पर्शी का समीकरण क्या होता है? x x1 y y1 = a²। यही है, यही है। अब देखिए यहाँ पे x1 क्या है? x1, y1 ये है आपके 3, 4। मैं a² की बात करूं तो ये कितना है आपका? 25। यही है, यही है। तो स्पर्शी का जो समीकरण है वो है x x1 + y y1 = a²। यही है। x1 की वैल्यू पुट करी 3, y की वैल्यू पुट करी 4, y1 की तो 4y और a² कितना हो गया? 25। यही हो गया। तो स्पर्शी का जो समीकरण बना आपका, स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण क्या हुआ? 3x + 4y = क्या? 25। 3x + 4y = 25। ये क्या है आपका? स्पर्शी का समीकरण। 3x + 4y = 25। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये है। ये है आपका x² वृत्त x² + y² = 100 के बिंदु 6, 8 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो अभिलंब का, स्पर्शी का समीकरण मैंने बताया था, लेकिन अभिलंब का समीकरण पहले बताया था। उसका फॉर्मूला होता है x y1 - y x1 = 0। ठीक है, x y1 - y x1 = 0। ये किसका है? अभिलंब का। तो देखिए
वृत्त कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। बिंदु कितने, x1 y1 पर किसका समीकरण, अभिलंब, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण x(y1) माइनस y(x1) इक्वल 0, यही हुआ। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 और x1 y1 कितना हो गया आपका 6,8, यही हुआ। अब किसका समीकरण निकालना है आपको, अभिलंब का समीकरण आपको निकालना है। अभिलंब का समीकरण तो हो जाएगा x माइनस 8x माइनस कितना 6y, वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल 0। यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6y इक्वल 8x। देखो कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल कर दो तो कितना निकल के आएगा 3y इक्वल 4x। अभिलंब का जो समीकरण बचा आपका वो हो गया 3y इक्वल 4x। क्लियर है, यानी अभिलंब की जो समीकरण बनी आपकी 3y इक्वल 4x। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है निम्न वृत्तों के उनके सम्मुख लिखे बिंदुओं पर स्पर्शी और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। अब की बार दोनों का पूछा है, पहले स्पर्शी का पूछा फिर अभिलंब का पूछा। अब की बार क्या करना है, जो भी पॉइंट्स दिए हैं उससे आपको पहले स्पर्शी का निकालना है, फिर उन्हीं से आपको किसका बताना है, अभिलंब का भी इक्वेशन बताना है। यानी स्पर्शी और अभिलंब दोनों की ही इक्वेशन आपको बतानी है। अब सबसे पहले इसकी पार्ट ए है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 13 और पॉइंट दिए हैं आपके 2,3, यही है। तो स्पर्शी का भी निकालना है और अभिलंब का भी निकालना है। चलिए देखते हैं। स्पर्शी के लिए कौन सा लगाएंगे, स्पर्शी के लिए x(x1) प्लस y(y1) इक्वल ए स्क्वायर, यही है। तो देखिए x(x1) y(y1) इक्वल ए स्क्वायर से पॉइंट कितने 2,3 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण। तो देखिए क्या हो जाएगा 2x 3y और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू है आपकी, ए स्क्वायर कितना है आपका 13। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 13। तो स्पर्शी का जो समीकरण बना वो बना आपका 2x प्लस 3y इक्वल 13, यही है 2x प्लस 3y इक्वल 13। अभी हमें किसका और बताना, अभिलंब का समीकरण। अब देखिए अभिलंब का, अभिलंब अभिलंब का समीकरण
पॉइंट वही है, पॉइंट कितने हैं आपके पास? पॉइंट है आपके पास 2,3। तो देखिए ये हो जाएगा अविलंब का समीकरण, तो x(y1 - y(x1) = 0। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2y = 0। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y = 3x, 2y = 3x। ये क्या हो गया आपका अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण 2y = 3x। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अगला। ये है आपका सेकंड पार्ट और इसमें कहा है उसने x² + y² = a²। और जो पॉइंट दिए थे, कोऑर्डिनेट दिए हैं a/√2, a/√2 दोनों दिए हैं, a/√2 और a/√2। इसमें भी आपको क्या निकालना है? इसमें भी निकालना है आपको स्पर्शी का समीकरण और अविलंब का समीकरण। तो देखिए स्पर्शी का समीकरण x(x1 + y(y1) = a² से बिंदु कितने दिए हैं आपको? बिंदु दिए हैं आपको a/√2, a/√2 यही दिए हैं। इससे आपको निकालना है क्या? स्पर्शी का समीकरण। स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी, स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण। तो देखिए x a/√2 प्लस y a/√2 = a²। यही हुआ। एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा ax प्लस ay/√2 = a²। यही हुआ। ax ay√2 इंटू a²। यही हुआ। अब देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है a, आ रहा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा x + y√2 a²। देखो एक a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा x + y√2 इंटू a। ये क्या हो गया आपका स्पर्शी का समीकरण। इसका स्पर्शी का समीकरण। क्लियर है यहाँ तक? अभिलंब का, अभिलंब का होता है आपका x(y1 - y(x1) = 0। तो ये हो जाएगा आपका a/√2 x माइनस y a/√2 = 0। इसमें से कॉमन आ जाएगा a/√2 x माइनस y = 0। अब बचेगा आपके पास x माइनस y = 0। ये किसका हो गया आपका अविलंब। ये हो गया आपका अविलंब का समीकरण। ये हो गया आपका अभिलंब का समीकरण। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये है आपका x² + y² + 8 - 8x - 6y = 0। 6y 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 - 6y - 0। 6y - 6y = 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 0। 6y - 6y
-6y + 20 = 0। और पॉइंट दिए हैं आपको 2, 4। 2 x² + y² - 8x - 6y + 20 = 0। और पॉइंट दिए हैं आपको 2, 4। पॉइंट है आपका 2, 4। यही है। सबसे पहले क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे? x(x1) y(y1) g x + x1 f y + y1 + c = 0। यही है। से बिंदु, और बिंदु कौन सा है आपका? 2, 4। 2, 4 पर बिंदु 2, 4 से स्पर्शी का क्या निकालना है आपको? समीकरण निकालना है। स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण निकालना है। अब देखिए, x(x1) तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 4y माइनस, अब ये कहेगा आपको g कितना था, कंपेयर करेंगे, -8x था, तो ये हो जाएगा 4, g की जगह 4, x प्लस x1 की जगह कितना 2, y 3 है, y + 4 + 20 = 0। तो हो जाएगा 2x + 4y माइनस 4x - 8 - 3y, 3 4 जा 12 -20। यही हुआ। अब देखो 2x, ये है आपका 2x और ये -4x, तो कितना बचेगा? ये बचेगा आपका -2x 4y 3y, कितना बचेगा? प्लस y, देखिए ये हो गया -20, ये हो गया +20, ये भी आपस में कैंसिल आउट। ये बचेगा -2x + y = 0, या ये कह सकते हैं 2x - y = 0। यानी स्पर्शी का जो समीकरण निकला, स्पर्शी का जो समीकरण निकला, स्पर्शी का समीकरण निकला आपका 2x - y = 0। अब आपको किसका बताना है? अभिलंब का भी समीकरण बताना है। और अभिलंब जो होता है वो स्पर्शी पे क्या होता है? लंब होता है। तो अभिलंब स्पर्शी पर लंब होता है। तो ये क्या हो जाएगा? x + 2y + लैम्डा = 0। अब ये कहाँ से जाएगा? पॉइंट कितने? 2, 4, 2, 4 से जाएगा, तो इसको संतुष्ट करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 4
प्लस लैम्डा इक्वल 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी निकली? माइनस का 10। यही निकली, यही निकली। तो अविलंब का समीकरण क्या हो गया? अविलंब का जो समीकरण हो गया, x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। किसका हो गया ये? अविलंब का। x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9 की उस स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। तो इसकी जब कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ए की जो वैल्यू निकलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। मीन्स ए की जो वैल्यू मिली हमारे के लिए वो कितनी मिली? 3। ए कितना हो गया? 3। अब कितना है? एक्स अक्ष से कितना एंगल है? 45 का। तो स्पर्शी की प्रवणता निकालेंगे m इक्वल टेन थीटा। m इक्वल कितना हो जाएगा? 10 45। और m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1। यही आ गई। अब देखिए स्पर्शी के समीकरण के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप इस कंडीशन में? मैंने अभी बताया था y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी निकली है? 1 प्लस माइनस ए कितना है? 3 और ये 1 और ये भी एम की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा y इक्वल एक्स प्लस माइनस 3√2। तो ये क्या निकल गई? इक्वेशन आ गया किसके? स्पर्शी का। y इक्वल एक्स प्लस माइनस 3√2। 3√2 y इक्वल एक्स प्लस माइनस 3√2। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 की उन स्पर्शियों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 3x प्लस 4y इक्वल 8 की समांतर तथा लंब है। समांतर तथा लंब है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं त्रिज्या की तो ए की वैल्यू 25 का स्क्वायर यानी 5। ए कितना हो गया यहाँ से? 5। अगर मैं प्रवणता की बात करूं रेखा की, जो रेखा गिवन है उसकी प्रवणता निकालेंगे m। तो ये होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन वाई का गुणांक। तो इसकी जो प्रवणता निकलेगी ये निकलेगी -3/4। दो चीजें निकल के आ गई। अब उसने पूछा है स्पर्शियों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो क्या है? समांतर है और लंब है। दो कंडीशन में निकालने, एक बार समांतर पर और एक बार लंब पे। तो देखिए y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर से
दी गई रेखा के समांतर स्पर्शिका समीकरण। तो देखिए वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू कितनी है -3/4, a की वैल्यू कितनी है आपकी 5, m की वैल्यू -3/4 स्क्वायर, y इक्वल हो गया -3/4x ±5, ये हो जाएगा 9/16, यही हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इक्वल -3/4x ±5, और ये रूट में हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे 25/4, 25/, ये 16 हुआ। इसको y इक्वल -3/4x ±5, और ये हो जाएगा आपका 5/4, यही हो जाएगा। y इक्वल -3/4x, ये हो जाएगा आपका 25/4, यही हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा आगे y इक्वल -3/4x ±25/4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल -3x ±25, -3x है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा +25, ±25, यही हो गया। 3x + 4y इक्वल ±25। अब देखिए ये कौन सा है, समांतर, समांतर दी गई रेखा है उसके समांतर स्पर्शिका समीकरण, लेकिन उसने एक और कंडीशन कहा है कि एक तो उसके समांतर स्पर्शिका समीकरण निकालना है, दूसरा उसके लंब स्पर्श, जो रेखा के लंब है उस स्पर्शिका समीकरण भी आपको निकालना है। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। जो रेखा दी हुई है 3x + 4y इक्वल 8 के लंबवत रेखा की प्रवणता, लंबवत रेखा की प्रवणता, ये होगी आपकी m इक्वल -1/m, तो ये हो जाएगी आपकी 4/3, ये निकल के आई 4/3। अब समीकरण निकालेंगे y इक्वल mx ± a 1 + m स्क्वायर, m की वैल्यू हो गई 4/3x ± a की वैल्यू थी आपकी 5, और ये हो जाएगा आपका 4/3 यानी 16/9, 4/3x ±5, और ये हो जाएगा आपका 25/9। आगे देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल 4/3x ± 25/9, 4/3x ± ये हो जाएगा आपका 5/3।
ये हो जाएगा 3y इक्वल 4x प्लस माइनस 5। यही हो जाएगा। 4x को इधर लाएंगे, माइनस का 4x प्लस माइनस 5। ये किसकी समीकरण है आपकी? ये है आपकी लंब, दी गई रेखा के लंब स्पर्शी का समीकरण। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, ये है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल 0 की उन स्पर्शियों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल 0 पर क्या है, लंब है। तो देखिए इसकी कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस 25 इक्वल 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ से g की वैल्यू निकलेगी -11, f की जो वैल्यू मिलेगी -2, c की जो वैल्यू मिलेगी 25। अगर मैं बात करूँ इसके केंद्र की, तो केंद्र होता है -g, f -f, तो ये हो जाएंगे 11,2। क्लियर है इतना? अगर मैं निकालूं इसकी रेडियस, त्रिज्या, तो r का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और यहाँ वैल्यू रखेंगे, g की वैल्यू है -11, f की वैल्यू है आपकी -2 और ये है आपकी 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बैठेगा 121 प्लस 4 माइनस 25। ये हो गया आपका 125 माइनस 25। ये कितना बचेगा, 100। और r की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 10। r की वैल्यू आ गई आपकी 10, यही आ गई। अब देखिए दी गई रेखा के लंबवत क्या निकालना है, किसी रेखा की समीकरण, स्पर्शी की समीकरण निकालनी है। जो कौन सी रेखा पर लंब है, जो रेखा पर लंब है 5x प्लस 12y प्लस 9। तो दी गई रेखा में लिख देती हूँ। रेखा कितनी आपकी 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल 0 के लंबवत स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 12x माइनस 5y प्लस लैम्डा इक्वल 0। यही होगा, यही होगा। ये क्या है, वृत्त की स्पर्शी है। अब इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू तो है नहीं, तो लैम्डा की वैल्यू आपसे निकालनी पड़ेगी। केंद्र से रेखा पर लंब की लंबाई प्लस माइनस क्या, रेडियस, त्रिज्या। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू, केंद्र कितने, केंद्र आपके 11,2 माइनस 5 इंटू 2
प्लस लैम्डा रूट में आएगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस रेडियस कितनी है आपकी 10। अब देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे इसे तो ये होगा आपका 122 प्लस लैम्डा 122 प्लस लैम्डा 122 प्लस लैम्डा प्लस माइनस 130 प्लस माइनस 130। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे प्लस माइनस 130 माइनस 122 122। तो लैम्डा की वैल्यू एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे 8 या फिर लैम्डा इक्वल कितना -252। अब क्या करेंगे जो इक्वेशन हमारी थी जो इक्वेशन थी उसमें लैम्डा की वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास थी 12x माइनस 5y प्लस लैम्डा। एक बार इसमें क्या करेंगे लैम्डा इक्वल 8 लैम्डा इक्वल 8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल 0। दूसरा लैम्डा इक्वल कितना है -252। तो 12x माइनस 5y माइनस 252 इक्वल 0। तो कौन कौन से निकल के आ गए एक ये निकल के आ गया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया। क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो आगे हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस 8y माइनस 5 कल 0 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 पर क्या है समांतर हैं। इसके क्या है आपके समांतर हैं। तो देखिए पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको देखेंगे क्या इक्वेशन है। इससे इसके केंद्र निकालेंगे और केंद्र निकलेंगे इसके माइनस जी कॉमा एफ कितने निकलेंगे ये निकलेंगे आपके केंद्र निकलेंगे आपके माइनस जी कॉमा एफ निकलेंगे निकालेंगे तो -3, -4। अगर मैं रेडियस की बात करूं r इक्वल जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी तो r इक्वल हो जाएगा आपका जी की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 9 ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और सी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू -5 और ये हो जाएगा प्लस तो आर इक्वल हो जाएगा आपका कितना √30 यही निकल के आएगा। अब उसने कहा है x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल 0 के समांतर इसके समांतर रेखा का समीकरण
तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल 0। ये क्या है आपके वृत्त की, ये है आपके वृत्त की स्पर्शी, वृत्त की स्पर्शी। ये वृत्त की स्पर्शी है, तब क्या होगा, वृत्त के केंद्र कितने हैं? केंद्र है आपका -3,4, -3,4 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बराबर प्लस माइनस क्या, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की प्लस माइनस वृत्त की क्या आपकी त्रिज्या। कितना क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या करना है आपको इसमें। -3 कौन सी लाइन थी, x प्लस 2y -3 इक्वल 0। और आपके केंद्र क्या है, केंद्र है आपका जो पॉइंट है -3,4। डालेंगे लंब की लंबाई -3, 8 प्लस लैम्डा, यहाँ पे क्या था आपका लैम्डा, लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का, वाई का कोफिशिएंट। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस त्रिज्या कितनी निकली है √30। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बचेगा 5, 5 प्लस लैम्डा अपॉन √5 प्लस माइनस √30, यही हुआ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका लैम्डा इक्वल निकल के आया आपका 5 ब्रैकेट में प्लस -6 -1। आप ये निकली आपकी किसकी, लैम्डा की वैल्यू। इक्वेशन में रख देंगे x प्लस 2y प्लस 5 प्लस माइनस 6 -1। यहाँ पे भी क्या है आपका √6 -1 इक्वल 0। ये क्या है आपका, ये है आपका, ये ही है स्पर्श रेखाओं के समीकरण। इतना क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आगे देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। ये है वृत्त x² प्लस y² इक्वल a²। कि उन स्पर्शियों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से क्या बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं, जो अक्षों से क्या बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं। तो देखिए m के पदों में वृत्त x² प्लस y² इक्वल a² की स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m², यही होता है। उसने कहा है अक्षों से क्या बनाती हैं, अक्षों से समान कोण बनाती हैं, अक्षों से समान
कोण बनाती हैं। तो m इक्वल क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो m इक्वल tan प्लस माइनस 45। m की वैल्यू निकल के आई +-1। m की वैल्यू कितनी निकल के आई, +-1 यही निकल के आई। तो आगे y इक्वल mx, m की जगह क्या है, +-1, तो +-x +-a अंडर रूट में क्या था, 1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका 1, यही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका y +1, ये हो जाएगा √2। और ये निकला आपका क्या, अक्षों से समान कोण बनाने वाली स्पर्शियों का समीकरण। y इक्वल +-x +-a√2। a√2 यहाँ तक क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0 कि उस स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए कि 4x + 3y + 5 = 0 के क्या रहे, समांतर रहे। तो सबसे पहले हम इसके केंद्र निकालेंगे और इसके जो केंद्र हैं, इसके केंद्र कितने हैं आपके, -g, f। तो यहाँ से निकलेंगे -3, -2। त्रिज्या निकलेगी आपकी 3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर और -c कितना है, 12। तो ये निकलेगी आपकी 9 + 4 + 12, 9 + 4 + 12 और ये हो जाएगा 25। स्क्वायर रूट लेंगे कितना हो गया, 5। रेडियस कितनी निकली आपकी, 5। कौन सी रेखा के समांतर, 4x + 3y + लैम्डा = 0। अब केंद्र पे डालेंगे लंब की लंबाई, p = 4, 3, 3, -2 + लैम्डा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर = त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है आपकी, 5। ये हो जाएगा आपका 12, 6 अपॉन लैम्डा और ये हो जाएगा 25 +-5। आगे बचेगा 6 + लैम्डा 5 ± ये भी हो जाएगा आपका 5। ये हो जाएगा 6 + लैम्डा = ± कितना, 25। यही होगा। अब ये होगा 6 लैम्डा = ± 25 - 6। तो लैम्डा इक्वल निकलेगा आपका ± कितना, दो कंडीशन होंगी यहाँ से, एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस। एक बार लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, तो आपकी दो वैल्यू निकलेंगी। एक निकलेगी आपकी 19 और एक निकलेगी आपकी -31। इन वैल्यू को, लैम्डा की जो दो वैल्यू निकली हैं, एक कितनी निकली है, -31 है और दूसरी कौन सी है, 19 है। इसको रखेंगे समीकरण में। दी गई रेखा के समांतर स्पर्शी का समीकरण क्या था, 4x + 3y + लैम्डा
तो लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 31 इक्वल 0। दूसरा होगा 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल 0। ये कब है? जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास? -31। ये कब है? जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 19। एक ये निकला और एक निकला ये, किसका? आपका स्पर्शी के समीकरण। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये है आपका, सिद्ध कीजिए कि रेखा y इक्वल एक्स प्लस √2a वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर की स्पर्शी तथा स्पर्श बिंदु के निर्देशांक ए, प्रिंटिंग सही नहीं है, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक a/√2 माइनस का और a/√2 किसका? प्लस का। ये है, तब आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वेशन जो दी है y इक्वल एक्स प्लस a√2 वृत्त का समीकरण दिया है a√2 वृत्त का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसमें y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस a√2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a² प्लस 2√2ax इक्वल ए स्क्वायर। यही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2a√2x प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0। यही हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं हम, इसको ये भी लिख सकते हैं x√2 प्लस a का होल स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं x इक्वल माइनस a/√2। ये भी लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा यही निकलेगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी x इक्वल माइनस a/√2, इस वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे? y बराबर x प्लस a/√2 में। x प्लस a/ नहीं है, क्या था? a√2। इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल a की जगह a/√2 प्लस a√2। यही हुआ और ये y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी a/√2। यही प्रूफ करना था, यानी स्पर्श बिंदु के जो कोऑर्डिनेट निकले आपके, स्पर्श
बिंदु के निर्देशांक आपके क्या निकले? स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकले आपके -a/√2 a/√2। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। यही प्रूफ करना था। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आप पेन कॉपी लेकर प्रैक्टिस करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और जो भी नहीं समझ में आएगा उसके लिए कमेंट करेंगे। अगले नेक्स्ट सेशन लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए टेक